हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने एसबीआई पीओ का एक मॉक लगाया था जिसका स्कोर मैंने शेयर भी किया था और उसके साथ क्वांट का एक सेक्शनल टेस्ट लगाया था मैंने। लेकिन मैं कल रीजनिंग का टेस्ट नहीं लगा पाई थी, सेक्शनल टेस्ट नहीं लगा पाई थी और आज फिर मैंने उसका सेक्शनल टेस्ट लगाया एसबीआई पीओ का रीजनिंग का। तो उसका स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। आज मैं मॉक नहीं लगा पाई थी क्योंकि आज मुझे अर्थमेटिक कवर करनी थी, क्योंकि कल अर्थमेटिक हो नहीं पाई थी। तो ऐसा होता है कि अगर मैं ज़्यादा टेस्ट में या फिर मॉक में लग जाती हूँ तो फिर बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती हूँ और मुझे जो मेरे पुराने टॉपिक हैं अर्थमेटिक के उनको भी साथ में लेके चलना है, तो उनको भी सॉल्व करना होगा। इसलिए आज मैं पुराने टॉपिक सॉल्व कर रही थी। पुराने टॉपिक में आज मैंने मिक्सचर सॉल्व किया था और एडिटोरियल की आज क्लास तो थी नहीं, तो सबसे पहले मैं 120 रूल की ही क्लास देखने लगी थी और फिर मैंने अर्थमेटिक की क्लास देखी। सोचा तो ये था मैंने कि आज मैं 2 क्लास देख लूँगी, ऐसे आएगी तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। आज मैंने बस एक ही क्लास देखी 7th नंबर की। अब बस 8th और 9th रह गई हैं, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है और 120 रूल की क्लास भी ख़त्म होने वाली है। बस 1-2 घंटे की बची हुई है और वो भी अभी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर अब कुछ न्यू स्टार्ट तो करना नहीं है क्योंकि अर्थमेटिक रह गई है, उसके 4-5 टॉपिक रह गए हैं। तो सोच रही हूँ एग्ज़ाम से पहले वो कंप्लीट हो जाएं। और अभी 10 दिन तो सोचा है मैंने कि 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मॉक दूंगी, लेकिन इसके बाद फिर जो 1 मंथ बचेगा, मतलब 1 तारीख से अगली 1 तारीख तक, तो उसमें रेगुलर मॉक दूंगी। तो अभी 10 दिन में देखती हूँ कितने टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। और ये रही अर्थमेटिक की क्लास जो कि मैं देख रही थी 7th नंबर की। और फिर मैंने सोचा था कि इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बट ये करने से पहले मैं मॉक देने बैठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग एसबीआई पीओ का मॉक दिया और इसका स्कोर अच्छा आ गया था। मैंने अटैम्प्ट तो अच्छे खासे कर लिए थे और स्कोर की उम्मीद भी थी कि अच्छा खासा आ जाएगा। और जो मॉक में आता है उससे तो अच्छा ही था, उससे तो बहुत अच्छा था, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आ पाया था। तो फिर मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे और स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। और रीजनिंग का टेस्ट आज मैंने दिया था और कल क्वांट का दिया था। क्वांट का स्कोर तो बढ़िया आया था और रीजनिंग का भी अब मैं आगे बताऊंगी। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि जब मैं सेक्शनल टेस्ट देती हूँ एसबीआई पीओ के, तो उसमें तो अच्छा खासा स्कोर आ रहा है। इंग्लिश छोड़ के, इंग्लिश में तो जैसा मॉक में आता है वैसा ही सेक्शनल टेस्ट में आता है, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स का जो स्कोर है वो बदल जाता है। मतलब रीजनिंग में मैं अच्छे खासे अटैम्प्ट कर लेती हूँ और सही भी निकल जाते हैं, और मैथ्स में भी मैं अच्छे खासे अटैम्प्ट कर लेती हूँ और सही भी निकल जाते हैं। बस दिक्कत आ रही है तो मॉक में बस ऐसा हो कि जैसा मेरा यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट में स्कोर आ रहा है वैसा अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी अभी मैं और प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जो स्कोर करेंटली आ रहा है उससे थोड़ा सा और बढ़ जाए। और इंग्लिश के लिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश में तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि मॉक मैंने दिया था, उसमें 9 क्वेश्चन सही निकले थे तो 7 गलत निकल गए थे। अगर 7 क्वेश्चंस मेरे गलत निकल गए थे तो समझो कि 2 नंबर मेरे कट चुके थे, तो मेरा जो स्कोर आया वो 7 आया। ये इसमें तो सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर होने वाला मेरा। पता नहीं एसबीआई पीओ का इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ कितना होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसी अभी हालत है उस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। बट अब देखते हैं कैसा क्या हो पाता है। अभी मैं क्लास देख रही हूँ 120 रूल की, तो शायद इससे कुछ इंक्रीज़मेंट हो जाए। बाकी मैथ्स और रीजनिंग की तो पूरी उम्मीद है कि हाँ, इसमें इंक्रीज़मेंट पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं जितने सेक्शनल टेस्ट लगाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ इंक्रीज़मेंट दिखता ही है। जैसे कि कल मैंने लगाया था तो कल आई थिंक 16 आया था मेरा क्वांट में स्कोर और आज 18 आया। अभी बता देती हूँ, मैं आगे तो शेयर करने वाली हूँ ही। तो 18 आया मेरा स्कोर रीजनिंग में, तो ये टोटल 33 हो गया है। लेकिन जब मैं मॉक लगाती हूँ तो 33 तो मेरा स्कोर ही नहीं आता है, इंग्लिश के सेक्शन को छोड़ के आया है ये स्कोर। तो पता नहीं मॉक में मुझे क्या हो जाता है। और जब मैं सेक्शनल टेस्ट लगाती हूँ तो आप सब देख सकते हो कि अच्छा खासा स्कोर आ जाता है। बहुत अच्छा तो इसे नहीं कहूँगी मैं, लेकिन फिर भी जितना मेरा मॉक में आता है उससे तो बेहतर ही है, क्योंकि मेरा जो मॉक में स्कोर आता है वो कभी 8 आ जाता है, कभी 10 आ जाता है। तो बहुत ही बुरा स्कोर आता है मेरा जब भी मैं मॉक लगाती हूँ, खासकर रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग से मुझे थोड़ी अच्छी उम्मीद होती है कि रीजनिंग में अच्छा ही स्कोर आएगा, लेकिन उसमें ही सबसे बुरा आ जाता है ना, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। इंग्लिश तो एक्सपेक्टेड है यार, इंग्लिश थोड़ी सी टफ़ लगती है मुझे और थोड़ी सी टफ़ होती भी है एसबीआई पीओ में, तो इसलिए मैं उससे उम्मीद रखती हूँ कि उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं आएगा।
लेकिन मुझे रीज़निंग से तो उम्मीद रहती है कि इसमें तो मैं अच्छा स्कोर ला सकती हूँ। और उसी में मॉक में जब बुरा आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है कि सबसे ईज़ी सब्जेक्ट और उसी में इतना कम स्कोर आ रहा है मेरा। तो ये सब क्वेश्चंस जो 4 थे वो गलत निकल गए थे मेरे। और फिर उसके बाद मैं पीडीएफ सॉल्व करने लगी थी। ये पीडीएफ जो मैं सॉल्व कर रही थी वो मिक्सचर की थी, मिक्सचर एंड एलिगेशन की। ये मैंने बहुत टाइम से सॉल्व नहीं किए हैं और अभी तो ऐसा हो रहा है कि अगर मॉक में आ जाते हैं या सेक्शनल टेस्ट में आ जाते हैं तो मैं इनके क्वेश्चंस को देख के कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि चलो ये पीडीएफ है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम टाइम पे अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो सच में दिमाग से निकल जाते हैं ये क्वेश्चन। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस की, अर्थमेटिक की क्वेश्चंस की तो सबसे ज़्यादा। और फिर उसके बाद मैं SICI की जो 7th नंबर की क्लास है वो सॉल्व करने लगी थी। यहाँ स्टार्टिंग में ऊपर जो क्वेश्चन है वो सारे स्टार्टिंग के हैं, ये सॉल्व नहीं किए थे मैंने सबसे लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि मैं अभी दिखाने वाली हूँ। सबसे लास्ट के मतलब 7th नंबर की क्लास मैंने देखी थी, तो उसी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये वाले। और फिर मैंने जब दोनों पीडीएफ सॉल्व कर ली तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी गाइडली की डे 10th नंबर की पीडीएफ भी सॉल्व कर लेती हूँ। बस पूरा दिन इसी में निकल गया। 2 क्लास देखी, एक टेस्ट दिया और बाकी पूरा टाइम पीडीएफ में, पिछले टॉपिक की पीडीएफ, करंट टॉपिक की पीडीएफ और फिर जो डे 10 की पीडीएफ थी उनको सॉल्व किया। तो बस ऐसा ही हुआ आज कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई। इनफैक्ट आज तो मैंने मॉक भी नहीं दिया। बट पुराने और थोड़े से नए टॉपिक कवर करना बहुत ज़रूरी है अर्थमेटिक में। अगर मॉक में लगी रही और जो टॉपिक हैं जिनमें डाउट है या फिर जो टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है, जिनसे अच्छे खासे क्वांटिटी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो टॉपिक रह जाएं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमें SBI PO से इतनी उम्मीद नहीं है कि उसमें सिंप्लीफिकेशन और जो स्पीड मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छी खासी क्वांटिटी में आएंगे। बट हाँ, अर्थमेटिक आएगी ये तो हम कह सकते हैं। DI और अर्थमेटिक दोनों ही आने वाली हैं, तो अर्थमेटिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो तो हैं ही, उनको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। कल मैंने एक चैनल बनाया था व्हाट्सएप पर। मैंने सोचा कि अभी जब तक टेलीग्राम बंद है तब तक मैं यहाँ व्हाट्सएप पर शेयर कर दूँगी, बट व्हाट्सएप पे PDF शेयर नहीं हो रही थी उस चैनल पे, तो फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। बस अभी आज की बात है, कल से PDF शेयर होने लगेंगी, टेलीग्राम चलने लगेगा, तो फिर मैं वहाँ पे सारी PDF शेयर कर दूँगी डे 5 से डे 10 तक की 2026 की जो PDF है उन सबको। और ये रही इंग्लिश की PDF जो मैंने सॉल्व की थी। बाकी आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सेक्शनल टेस्ट में आपका कैसा क्या स्कोर आ रहा है, मैथ्स में, रीजनिंग में। इंग्लिश में तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, अभी मेरा खुद का स्कोर बुरा आ रहा है। बाकी जिनका अच्छा आ रहा है वो लोग ज़रूर अपना स्कोर शेयर करना और बताना भी कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या करूँ। मैं अभी 120 रूल की क्लास तो देख ही रही हूँ और ट्यूटोरियल भी डेली देखती हूँ। अब पता नहीं आगे क्या ही करूँ। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।